हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.1 की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो 4 क्वेश्चन हैं, इन सभी को हम सॉल्व करेंगे। उन क्वेश्चंस में क्या बोला है, हमें क्या करना है, इसकी इक्वेशन सेटअप करनी है। क्या सेटअप करनी है? स्टेटमेंट दिया हुआ है उसकी इक्वेशन सेटअप करनी है। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, इसको स्टेटमेंट लिख के आपको जल्दी से अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। स्टेटमेंट अगर हम लिख देंगे तो जल्दी से अच्छे से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट क्या लिखा है, 7 टाइम्स द नंबर x इज 35। 7 टाइम्स ए नंबर ये बोला है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है ये, तो इसको क्या करना है, सॉल्व करेंगे। इसमें इक्वेशन सेटअप करनी है, इसका आंसर नहीं निकालना है, केवल इक्वेशन सेटअप करनी है। ओके, तो इक्वेशन सेटअप करेंगे। देखो 7 टाइम्स ए नंबर हमें कुछ भी पता नहीं है तो हम क्या मान लेते हैं, जब नंबर कुछ भी पता नहीं होता है तो हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, है ना। लेट द नंबर भी x। ओके, तो नंबर हमने x मान लिया। नंबर x उसका 7 टाइम्स करो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, 7 टाइम्स करो, 7 टाइम्स यानी मल्टीप्लाई 7 था, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया इसका हमने। इज का मतलब होगा इक्वल, मिलेगा कितना, 35। तो कितना आया, 7x = 35। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। हम सेकंड वाला सॉल्व करेंगे। द सम ऑफ नंबर्स x and 5 is 8। तो सॉल्व करेंगे, एज इट इज सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम ज्यादा अब इसको लेट वर्क करके नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे इसको। ठीक है, क्या बोला है, सम ए नंबर x दिया हुआ है। ठीक है, x और 5 का सम जो है किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है। क्या लिखेंगे, x + 5 = 8। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, हमारा आंसर इसका ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे बेटा क्या लिखा है, 4 subtract from 3 times a number x gives 11। क्या बोला है, 4 subtract from a 3 times a number x gives 11। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। इसको सॉल्व करेंगे हम। देखो सबसे पहले नंबर देखो, पता नहीं नंबर का 3 टाइम्स बोला है। सबसे पहले देखते हैं नंबर कहाँ लिखा हुआ है ना। सबसे पहले नंबर कहाँ लिखा हुआ है, तो नंबर देखा, क्या लिखा है, नंबर का 3 टाइम्स ए नंबर। क्या कर देंगे, 3x हो जाएगा। 3 टाइम्स यानी मल्टीप्लाई, टाइम्स यानी क्या होगा, मल्टीप्लाई। आगे जितना लिखा होगा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 3 टाइम्स ए नंबर, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, इसमें से 4 को सब्ट्रैक्ट करना है, -4, है ना। कितना मिलेगा कितना, 11। तो ये आंसर हो जाएगा इसका, थर्ड का। ठीक है, फोर्थ सॉल्व करेंगे। फोर्थ क्या होगा, इफ वी ऐड 5 to 7 times a number x, we get 26। हमें क्या मिलेगा बेटा, 26 मिलेगा। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखो ऐड करना है 5, तो 5
प्लस कर दो, लिख दो, ऐड करना है 7 टाइम्स ये नंबर का 7 टाइम्स तो 7x हो जाएगा, ठीक है ना। तो नंबर x बोला है पहले से, है ना। वी गेट 26, वी गेट में भी इक्वल का साइन लगाएंगे, वी गेट में इक्वल का साइन लगाएंगे, कितना आएगा 26। ये हमारा इसका फोर्थ वाले का आंसर हो जाएगा, फोर्थ वाले का सॉल्व हो जाएगा। ओके, फिफ्थ वाला सॉल्व करेंगे। फिफ्थ वाला क्या है, 1/5 ऑफ ए नंबर, 1/5 ऑफ ए नंबर x minus 2 minus 2 gives 1। ओके, सॉल्व करेंगे बेटा इसको। 1/5 ऑफ ए नंबर, 1/5 ऑफ ए नंबर, एक नंबर का क्या करें 1/5, नंबर x मान लिया तो नंबर x ले लिया हमने, 1/5 यानी कि 1/5 होता है, ठीक है। तो 1/5 होता है इसके साथ 1/5 माइनस 2 माइनस 2 गिव्स 1। कितना मिलेगा आंसर 1 मिलेगा। आंसर कितना मिलेगा बेटा 1 मिलेगा, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे बेटा इसको चेक करेंगे, पूरा सॉल्व कंप्लीट करेंगे। x माइनस 5 माइनस 2 इक्वल टू 1, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यही कंप्लीट हो जाता है। तो देखेंगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि हमें क्या करना है। अभी तो हमने क्या किया था, स्टेटमेंट बनाए थे, हैं, स्टेटमेंट से हमने क्या बनाई थी, इक्वेशन बनाई थी। अब हमें दी हुई इक्वेशंस, हमें क्या दी हुई है इक्वेशंस, अब हमें स्टेटमेंट सेटअप करने हैं। क्या करने हैं, स्टेटमेंट सेटअप करने हैं, ठीक है। तो देखें स्टेटमेंट सेटअप करेंगे। देखो p सब्ट्रैक्ट हो रहा है किसमें से, 5 सब्ट्रैक्ट हो रहा है p में से, तो क्या लिख देंगे 5 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ए नंबर 5 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ए नंबर, किसी नंबर में से 5 सब्ट्रैक्ट हो रहा है फ्रॉम ए नंबर, नंबर मान लिया हमने p तो दिया ही है, तो p गिव्स इक्वल का साइन था तो हम क्या लिखते हैं गिव्स लिखते हैं या फिर इज लिखते हैं, है ना। गिव्स 2 आंसर आ गया। ओके, ऐसे स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट वाले में सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वाले में क्या आएगा 3m माइनस इक्वल टू 11, तो क्या 3 टाइम्स है नहीं, 3 टाइम्स क्या लिखेंगे 3 टाइम्स ए नंबर m गिव्स इक्वल का साइन का हमें गिव्स लिख दिया 11, आंसर आ गया, खत्म। उसमें क्या प्रॉब्लम, सिंपल से क्वेश्चन से सारे, ठीक है। सॉल्व करेंगे 2p यानी कि माइनस सब्ट्रैक्ट दिया गया होगा ना, तो पहले माइनस वाला नंबर पहले लिखते हैं, माइनस वाला नंबर जो होता है उसको पहले लिखते हैं। क्या लिखेंगे 5 सब्ट्रैक्टिव, यहाँ लिखिए ऐसे 5 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 2 टाइम्स subtract from 2 times a number p gives कितना देता है इक्वल 7, गिव्स इक्वल है ये लगा के 7, क्या लिख देंगे 7, आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल से है सारे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे बेटा आगे, ये क्या लिखा है अपॉन में लिखा है नहीं, क्या लिखो 3 इज डिवाइडेड a number 3 is divided a number x gives
4। एक तो ये आंसर हो सकता है इसका। दूसरा आंसर क्या हो सकता है? 1/3 ना, 1 को मल्टीप्लाई 1/3 ऑफ ए नंबर x गिव्स 4। ये भी हो सकता है इसका आंसर। क्या हो सकता है? दूसरा आंसर क्या हो सकता है बेटा इसका? दूसरा आंसर लिखते हैं, आंसर नंबर 7। ठीक है, ये भी आंसर इसका ही आंसर। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 1/3 ऑफ ए नंबर x gives 4। लो, ये भी आंसर इसका। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे क्या लिखा है, सॉल्व करेंगे इसको। देखो हाफ हो रहा है, हाफ ए नंबर, half a number q is added one gives gives 5। देगा। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यही कंप्लीट हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्या बोला है? चेक वेदर द वैल्यू ऑफ द ब्रैकेट गिवन सॉल्यूशन टू बी द गिवन इक्वेशन और नॉट। इसमें बताना है इसको सॉल्व करने पर आंसर हमारा 2 आएगा कि नहीं आएगा, ये बताना है इस क्वेश्चन से। ये पूछा है ना, क्वेश्चन में बोला है कि इसको सॉल्यूशन करो और आंसर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आंसर ये आ रहा है तो ठीक है, तुम्हारा इक्वेशन सही लिखी है, अदरवाइज सॉल्यूशन इक्वेशन हमारी सही नहीं लिखी है ना। क्या नहीं लिखा है? इक्वेशन सॉल्यूशन सही नहीं लिखा है। ठीक है, सॉल्व करिए इसको। क्या 2p - 1 = 5। इसको राइट साइड में ले जाएंगे। 2p = 5 + 1। लेफ्ट को राइट में ले जाते हैं नंबर को, या राइट को लेफ्ट में ले जाते हैं, लेफ्ट को राइट में ले जाते हैं। साइन चेंज हो जाता है, ये माइनस का था, साइन चेंज करेंगे प्लस का आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे कितना हो जाएगा। 2p = कितना आ जाएगा? 6। तो मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज करने पर साइन चेंज नहीं होती है। मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो, साइड चेंज करने पर साइन चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, तो कहाँ चला जाएगा? मल्टीप्लाई में साइड चेंज करने पर डिवाइड में होता है। मल्टीप्लाई में साइड चेंज करने पर डिवाइड में, और डिवाइड में होता तो साइड चेंज करने पर मल्टीप्लाई में आ जाता। p = कितना आ जाएगा? 6 अपॉन मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा 2, डिवाइड करो कितना आएगा? 3। तो p = 3 आएगा। p की वैल्यू कितनी आ रही है? 3 आ रही है, जो 2 के इक्वल नहीं आ रही है। तो हम क्या करेंगे इसमें? क्या लिखेंगे इसके आंसर में? बताओ, बोलो जल्दी। हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? दिस इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। क्या लिखेंगे? दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन का ये सॉल्यूशन हमारा नहीं है। ठीक है, इसका सेकंड वाला सॉल्व करेंगे। सेकंड वाला कैसे होगा? सेकंड वाला भी सेम ऐसे ही होगा, है ना। सेकंड वाले को भी सेम ऐसे ही करना है। ठीक है, उसमें भी चेक करना है सॉल्यूशन है अदरवाइज नहीं है ना। तो देखेंगे, सॉल्व करेंगे इसको।
m plus 7 is equals to 13 where m is equals to कितना है, m की वैल्यू कितनी आनी चाहिए बेटा, 4 आनी चाहिए। लिखते हैं भाई, आती है अदरवाइज नहीं आती, तो लिखते हैं m plus 7 is equals to 13, ठीक है। तो 7 प्लस का साइड चेंज करके माइनस का आना चाहिए, m is equals to 13 minus 7, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 में 7 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 6। आर इक्वल नहीं आ रहा, क्या होगे, दिस इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। दिस इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन इक्वेशन का ये नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसका क्या है, 3x plus 2 is equals to 5, 3x plus 2 is equals to 5 और x is equals to 2, ये तो पता करना है, x is equals to 1 है, x is equals to कितना है, 1। ओके, सॉल्व करेंगे, 3x plus 2 is equals to 5, ठीक है। तो कितना आएगा, 3x is equals to, इसको राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे, माइनस का हो जाएगा, -2, 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3, मल्टीप्लाई में है तो साइड चेंज करेंगे, इसमें आ जाएगा डिवाइड में आएगा, तो x इज इक्वल टू 3/3, 3 से 3 कैंसिल तो 1 आया, 1/1, इसकी वैल्यू बन रही है x इज इक्वल टू 1। तो क्या लिखेंगे, दिस इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, क्या लिखोगे, दिस इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, ये सॉल्यूशन है, इस गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन ये हो जाएगा। ठीक है, 4th वाला देखेंगे, सेम ऐसा ही है। आई होप सब लोग आप कर सकते हो सारे, बट मैं करा ही देता हूं सारे। फोर एम माइनस 3 इक्वल्स टू 9। ओके, चेक करें, बेटा सॉल्व करें इसको। 4m माइनस 3 इक्वल्स टू 9। ओके, 9 को राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे, 4m इक्वल्स टू 9 प्लस का हो जाएगा, साइड साइन चेंज हो जाएगा, साइड चेंज करेंगे तो 3। ओके, कितना आएगा, 4m, अच्छा m की वैल्यू लिखना भूल गया, m की वैल्यू कितनी दी है इसमें, m इक्वल्स टू 3 आना चाहिए, m इक्वल्स टू 3 आना चाहिए। देखते वही आता कि नहीं आता, लेकिन 3 और 12 m इक्वल्स टू, अब देखो 4 मल्टीप्लाई था, साइड चेंज करेंगे, डिवाइड में आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो m की वैल्यू तो 3 आ रही है, तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। दिस इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ये गिवन इक्वेशन है, इक्वेशन दी हुई है, उसका सॉल्यूशन ये हमारा है। ठीक है, इसका 5th वाला देख लेते हैं बेटा। फिफ्थ वाला क्या है इसका, 5p माइनस 2 इक्वल 8 और p की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 के ऊपर होनी चाहिए। देखते हैं भैया आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलो चेक करते हैं। 5p माइनस 2 इक्वल टू 8। ठीक है, इसको राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे, कितना आएगा, 5p इक्वल टू 8 प्लस 2, 5p इक्वल टू 8 प्लस 2 यानी 10, p इक्वल टू 10/5 हो जाएगा,
डिवाइड करेंगे 5 से तो 2 आएगा। p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो 2 आ रहा है, 0 तो आ नहीं रहा है ना। क्या लिखेंगे, दिस इज not solution of given equation। ये सॉल्यूशन हमारा इक्वेशन का नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा पूरा कंप्लीट होता है यहीं पे। हेलो स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, ये इक्वेशन लिखी हुई है, इसको ट्रायल एंड एरर मेथड से सॉल्व करना है। ट्रायल और एरर मेथड क्या होता है उसको देखते हैं। ट्रायल और एरर मेथड क्या कहता है, ट्रायल और एरर मेथड से इसको सॉल्व करना है। उसमें क्या होता है, चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन लिख देंगे 3x + 5 = 40। अब बारी बारी करके हम एक से नंबर पुट करते हैं। और x = 1 पुट करेंगे, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, ठीक है। फिर सॉल्व करेंगे, देखते हैं कि RHS आता है कि नहीं आता है, ठीक है। देखो 3x की वैल्यू क्या रखते हैं 1 + 5 = 4। कितना आएगा 3 + 5 = 4, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप है ये, फर्स्ट स्टेप, ठीक है। नाइन = 8 = 4। देखेंगे ये 14 है बेटा, ये 14 है। 14 इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा, तो हम सेकंड स्टेप करेंगे। इक्वल आ जाना चाहिए आंसर, तब तक हम करते रहेंगे, है ना। सेकंड स्टेप क्या पुट करेंगे, हम पहले 1 पुट किया था, अब x = 2 पुट करेंगे, तब कितना आएगा 3 × 2 + 5 = 40। 3 × 2 = 6 + 5 = 40। तो कितना आएगा 6 और 5 11 = 40। नहीं आ रहा, तो हम थर्ड स्टेप सॉल्व करेंगे। थर्ड स्टेप सॉल्व करेंगे, पुट x = हम कितना पुट करेंगे बेटा 3 पुट करेंगे, ठीक है। कितना पुट करेंगे 3 × 3 + 5 = 40। कितना आएगा 9 + 5 = 14, ठीक है। तो 14 = 40, तो ये बराबर आ गया, है ना। तो क्या लिखेंगे, तो 3x = 3 is solution of given equation। इक्वेशन गिवन है, उसका सॉल्यूशन कितना होगा x + 3 होगा। ओके, सेकंड सॉल्व करेंगे बेटा। इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, सेकंड नंबर में है, इसके 3 क्वेश्चन है इसमें, है ना। तो 2p - 7 = 5। कितना 2p - 7 = 5। कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है, स्टेप्स ज्यादा नहीं हो सकते, 3 स्टेप में निकल सकता है, और तो 1 स्टेप में कंप्लीट होता है ना। या फिर स्टेप 10 तक भी निकल सकते हैं, 10 स्टेप्स लग रहे हैं, है ना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो चेक करेंगे, तो 2p - 7 = 5। तो सबसे पहले रखेंगे फर्स्ट स्टेप, पुट x p, और यहाँ p है तो अपन x नहीं ले सकते, p = 1। p की वैल्यू 1 पुट करेंगे, कितना आएगा 2p - 7 = 5। सॉल्व करो, कितना आएगा 2
पी की जगह 1 रखना है ना, सॉरी 1। तो 2 माइनस 7 इक्वल्स टू 5, तो माइनस 5 इक्वल्स टू 5 ऊपर नहीं आ रहा है, तो सेकंड स्टेप करेंगे। सेकंड स्टेप क्या है, पुट करेंगे p इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे, कितना आएगा 2 इंटू 2 माइनस 7 इक्वल्स टू 5, 4 माइनस 7 इक्वल्स टू 5, तो कितना आएगा माइनस 3 इक्वल्स टू 5। इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है, हम क्या करेंगे इसके बाद थर्ड स्टेप सॉल्व करेंगे। तो देखो बेटा थर्ड स्टेप करेंगे इसका, x इक्वल्स टू कितना पुट करना पड़ेगा हमें 3, ठीक है। तो 2 इंटू 3 माइनस 7 इक्वल्स टू 5, 6 माइनस 7 इक्वल्स टू 5, माइनस 1 इक्वल्स टू 5, 6 में से 7 माइनस होगा, माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। तो ये भी इक्वल नहीं है, तो फोर्थ स्टेप करेंगे। फोर्थ स्टेप क्या हो जाएगा, x p सॉरी x नहीं, यहाँ p लेना पड़ेगा p। अब क्या x की आदत रहती है, जीवन भर पूरा मैथमेटिक्स x में निकल जाता है, तो पूरी आदत x की रहती है, ओके। चलो देखेंगे p इक्वल्स टू 4, ठीक है। 2 इंटू 4 माइनस 7 इक्वल्स टू 5, तो 8 माइनस 7 इक्वल्स टू कितना आएगा 5। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 1 इक्वल्स टू 5, ये भी नहीं है, तो हमें 50 स्टेप तक जाना पड़ेगा, 56 स्टेप तक जाना पड़ेगा। देखेंगे स्टेप तक जाएंगे, 50 स्टेप में 50 स्टेप x वो p इक्वल्स टू कितना पुट करेंगे 5 पुट करेंगे, ओके। तो 2 इंटू 5 माइनस 7 इक्वल्स टू 5, तो 10 माइनस 7 इक्वल्स टू 5, कितना आएगा 3 इक्वल्स टू 5, ये भी नहीं आ रहा है, तो 6 स्टेप देखेंगे क्या होगा। 6 स्टेप में p इक्वल्स टू 6 पुट करेंगे, 2 इंटू 6 माइनस 7 इक्वल्स टू कितना आएगा 5, तो 12 माइनस 7 इक्वल्स टू 5, अब 5 इक्वल्स टू 5 आ रहा है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे साइंस p इक्वल्स टू 6 in solution of given इक्वेशन। गिवन इक्वेशन है, उसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा p इक्वल्स टू 6, ओके। तो क्वेश्चन ये सेकंड वाला ये कंप्लीट हो जाता है हमारा। देखिए ये क्वेश्चन थर्ड सॉल्व करेंगे, है ना। 4m माइनस 3 इक्वल्स टू 30, तो पुट करेंगे फर्स्ट स्टेप, पुट m इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, सेम ऐसे ही होगा 4 इंटू 1 माइनस 3 इक्वल्स टू 30, ठीक है। बस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सॉल्व करो 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 30, 1 इक्वल्स टू 30, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, छोड़ो आगे बढ़ो। सेकंड स्टेप, पुट n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 2, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, कितना आएगा 4 इंटू 2 माइनस 3 इक्वल्स टू 30, ओके। सॉल्व करो, कितना आएगा 8 माइनस 3 इक्वल्स टू 30, तो 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 30, जो इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है। थर्ड स्टेप देंगे बेटा, पुट करेंगे क्या m इक्वल्स टू 3, 4 इंटू 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 30, सॉल्व करो कितना आएगा
12 माइनस 3 इक्वल टू 30 और 9 माइनस 9 इक्वल टू 30, ये भी बराबर नहीं। तो फोर्थ स्टेप लेंगे बेटा, पुट करेंगे n इक्वल टू 4, ठीक है, कितना आएगा 4 इंटू 4 माइनस 3 इक्वल टू 13, कितना आएगा 16 माइनस 3 इक्वल टू 13, तो 13 इक्वल टू 30, तो ये आ गया। क्या लिखोगे x को m इक्वल टू 4 इज सॉल्यूशन given इक्वेशन गिवन है ना, उसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। 5 का फर्स्ट क्या है, इसमें हमें क्या करना है, इक्वेशन सेटअप्स करनी है। क्या करनी है, इक्वेशन सेटअप्स करनी है। तो क्या बोला है, इफ फादर इज 53 ईयर ओल्ड, एज कितनी दी है फादर की, सॉल्व करेंगे, डायरेक्टली सॉल्व करते हैं इसको, डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं और बेसिकली 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, एज ऑफ फादर ईयर, ओके। उसके बाद बोला क्या, ही इज 5 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ सन। क्या बोला है, ही इज 5 ईयर ओल्डर, 5 साल बड़े। अगर लड़के की उम्र का 3 गुना कर दें, यानी लड़की की उम्र मान लो x, उसका 3 गुना कर दें और 5 जोड़ दें तो फादर की उम्र मिल जाती है ना, क्या मिल जाएगी, फादर की उम्र मिल जाएगी। और हिंदी के अकॉर्डिंग क्या लेना है कि लेट क्या करना है, एज ऑफ सन, सन की एज कितनी लेनी है, bx, सन की एज कितनी लेनी है, x लेनी है, ठीक है। तो क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रखेंगे और डायरेक्टली सॉल्व करना है, डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो 5 ईयर बड़े हैं तो +5 कर दो, 3 टाइम्स बोला है सन की एज का, एज कितनी सन की x, इसका 3 टाइम्स कर दो, कितना मिल जाएगा, 53 मिल जाएगा। यही हमारा आंसर है, ठीक है, समझ में आ गया। एज का 3 टाइम्स बोला, सन की एज का 3 टाइम्स ये लिख दिया है ना, और 5 बड़े हैं तो +5 कर दिया, तो हमारी किसकी मिल जाएगी, फादर की मिल जाएगी। फादर की उम्र हमारी कितनी है, 53, ओके। इसका सेकंड वाला देखेंगे, सेकंड सॉल्व करेंगे इसका। क्या बोला है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, द वर्टेक्स एंगल इज हाफ द बेस एंगल, वर्टेक्स एंगल है हाफ है किसके, बेस एंगल के, ओके। तो देखेंगे बेटा, रखेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसा होता है, पहले ये समझो। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब होता है इसकी 2 साइड पर क्या हो, 2 साइड पर, ये वाली साइड पर है, ये वाली साइड पर। आइसोसेलेस की ट्रायंगल की 2 साइड इक्वल होती है, लेकिन 2 एंगल भी इक्वल होते हैं, है ना। ये अपोजिट एंगल होती है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल भी बराबर होते हैं, ठीक है। ये दोनों बेस एंगल है, क्योंकि बीच में लेट द ईच बेस एंगल, लेट द ईच बेस एंगल बी x, हर बेस एंगल क्या हो जाएगा हमारा, x हो जाएगा। x मानना है, क्या मानना है, उसमें दिया कुछ, m मानना है, m बोला, उसमें हिंट दी, उसके अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। और वर्टेक्स एंगल क्या बोला, बेस का हाफ, तो वर्टेक्स एंगल कितना हो जाएगा,
x अपॉन वो m अपॉन 2, बेस का हाफ है, बेस का हाफ कर दिया, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम 1 2 3 1 2 3 तीनों इंटीरियर एंगलों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो x प्लस m अपॉन इक्वल टू सॉरी m, भाई x तो बड़ा लफड़ा है x का साथ, क्योंकि जीवन भर साफ नहीं छुड़ाएगा। क्या लिखोगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ऑल इंटीरियर सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। कितनी है 180 डिग्री। तो ये दो एंगल क्या है सर, आपने यहाँ एक ही लिखा, लेकिन बेस एंगल के दोनों एंगल बराबर होंगे कि नहीं होंगे। तो हमने यहाँ ये भी लिखा है ईच यानी दो में से प्रत्येक, दो में से हर एक, ठीक है। अपॉन 1 माइनस की अपॉन 1 माइनस एलसीएम तो कितना आएगा 2 का 1 से डिवाइड करेंगे 2 का m को मल्टीप्लाई करेंगे 2m प्लस 2m प्लस m 2 का 2 से डिवाइड करेंगे 1 का m को मल्टीप्लाई करेंगे m 180, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में साइड चेंज करेंगे डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में साइड चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, सबको ऐड करें कितना आ जाएगा 5m इक्वल टू 180 इनटू तो कितना आ जाएगा 5m इक्वल टू 360। ये आपका आंसर है। इक्वेशन सेटअप करनी है, सॉल्व हमें नहीं करना, ठीक है। तो ये आई होप ये सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं थर्ड वाले में क्या कह रहा है, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, नहीं ये तो हो चुका सेकंड है। मोहन कहता है दैट ही वाज 10 मार्बल्स मोर देन 3 टाइम्स द मार्बल गोपी हैज। गोपी के पास जितनी मार्बल है ना उससे 3 गुने से 10 ज्यादा मार्बल मेरे पास है, 10 कंचे मेरे पास ज्यादा है। कितने से, गोपी के पास जितनी है उतने से 3 गुना करना है और 10 ऐड करना है उसमें, है ना। तो मोहन के पास कितनी मार्बल है 25, मोहन हैज मार्बल ठीक है। अब गोपी के पास कितनी मार्बल है पता नहीं, मोहन के पास तो पता है 25 है। मोहन कह रहा है गोपी से 3 में से 5 ज्यादा है मेरे पास, है ना। गोपी की 3 टाइम्स से 5 ज्यादा है, ठीक है। तो हमें क्या लेना है P लेना है। गोपी के पास मार्बल कितनी है P, तो हमने डिवाइड कर लेंगे दैट द गोपी हैज मार्बल P मानना है, हमने P ले लिया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गोपी के पास से 3 टाइम्स ज्यादा है, 3 टाइम्स गोपी की मार्बल की 5 ऐड करते हैं कितना मिल जाता है 25 इक्वल हो जाता है। ये कह रहा है गोपी के पास जितनी मार्बल है उसके 3 गुने से कितनी ज्यादा 10 मार्बल्स, सॉरी 10 मार्बल्स मोर है, कितना 10 5 नहीं 10 मार्बल्स मोर है, 10 मार्बल्स मोर है 10 लिख दिया, ठीक है बेटा 10 मार्बल्स। तो ये क्वेश्चन हमारा यही